बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैन न्यूज़ टी पे नाज़रीन मुखातब हूँ। आज का मौजू ये है, वाह अल्लाह दे वलिया, वाह अल्लाह दे वलिया, पकाई सी खीर ते बन गया दलिया। जो बिजसन जो बीजियां सन वो सन भिंडियां, जो तोड़िया निकल आई मुंगरे। वाह अल्लाह दे वलिया, रिजी सी खीर ते बन गया दलिया। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए ये मौजू पे मिसाल फिट होती है। कैसे फैज़ साहब वो जा रहे थे, उनकी जगह पर जिनका नंबर लगा था वो उनका नंबर लगा था मंसूर अली शाह साहब का, क्योंकि उनके बाद उन्होंने आना था। सीनियर वही थे। जब उनका नंबर लगा हुआ था, पार्लियामेंट में ने नाले पे दला मार दिया। नाले पे दला ऐसे मार दिया कि पार्लियामेंट ने कहा कि आप को हम चीज़ नहीं बनने देंगे। मंसूर अली शाह साहब उनकी जगह के ऊपर चीफ जस्टिस साहब को नामजद कर दिया। किन को नामजद कर दिया? जस्टिस फरीदी साहब को, या फरीदी साहब को नामजद कर दिया। अब वो देखते रह गए कौन? मंसूर अली शाह साहब। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह मैं ये सारा लुबे लुबाब का मैंने नक्शा खींचा है। इसकी मैंने वो बयान करना है कि मैंने ये है। मंसूर अली शाह साहब ने कुछ फैसले ऐसे कर दिए हुए थे, वो उनके फैसलों के ऊपर जुबान ज़द-ए-आम यही कह रही थी कि ये सियासी जज हो चुके हुए हैं। मंसूर अली शाह साहब के साथ जो 8 जज से उनका जो इत्तेहाद बन गया था, वो सबको क्या उनका जो फैसला था वो सियासी नजर आ रहा था। बजाय के आइन के मुताबिक वो फैसला, बजाय के कानून के मुताबिक फैसला होता, बजाय के उनके आइन कानून के मुताबिक फैसला होता, तो वो कुछ ना कुछ मान लेते। यानी कि फैसले होते हैं 60% 40% का मुनाजरा होता है। जैसे कोई 60% चांस है इंसाफ के, इस चांस में तो 90% भी बेइंसाफी लग रही थी। कैसे? पीटीआई है वो फरीक ही नहीं थी। फरीक कौन थी? सुन्नी इत्तेहाद वाले और हुकूमत वाले। सुन्नी इत्तेहाद वाले फरीक थे, उनको दोनों को साइड पे कर जो मखसूस नशिस्तें हैं, मखसूस सीटें हैं, जो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही इनके जो इत्तेहाद में जो थे, उनके ने ज्वाइंट होकर उन्होंने फैसला दे दिया कि जी ये पीटीआई को दे दे सीटें। जो शामिल नहीं थी उसमें, जो पटिशन लेके नहीं आई, तो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये सियासी फैसला है। नजम सेठ साहब ने भी यही कहा और बहुत बड़े एंकरों ने कहा, यहाँ तक बहुत कानूनदानों ने ये कहा कि ये सियासी फैसला है, ये आइन और कानून दस्तूर के मुताबिक फैसला नहीं आया। ये किसी यहाँ तक के पीटीआई के लोग हैरान हो गए, वो भी कहते रहे थे यार ये फैसला क्या आ गया, ये फैसला क्या आ गया। फिर इनकी हुकूमत से और रियासत मुखालिफ छोड़ो इस बात, हुकूमत के से बराह रास्त इन्होंने मतक्का लगा लिया था। एक तो था ना आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहे होते, उसमें जो अक्ल फेम रखने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि भी वो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। एक आइन से हट के बातें हो रही थी, ये आइन से हट के। अब देखें ना, जो इन्होंने फैसला दिया, जो फ्री की नहीं थी पीटीआई, उसको फैसला दे दिया उसके हक में, तो वो तो आइन से हट के ना आइन की कई शिक्के ड्रेड करनी पड़ेगी। इन्होंने आइन की कई शिक्कों को सस्पेंड करके ये फैसला दिया था। इसलिए फिर आइन का जवाब आइन से ही आया। आइन का जवाब आइन से ही आया। कैसे? आइन से कैसे आया कि पार्लियामेंट ने फैसला किया जी ये जो इख्तियार है ना चीफ जस्टिस वाला, ये हम अपने पास रखेंगे। कौन? हम नामजद करेंगे, जिसे चाहेंगे जिसको नामजद करेंगे हम। सुप्रीम पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो वाकई पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे है? कैसे सुप्रीम पार्लियामेंट है? कि पार्लियामेंट सुप्रीम इसलिए है कि पार्लियामेंट चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो भी हो, पार्लियामेंट कानून साजी करती है। हर दुनिया के हर मुल्क में जहाँ जमहूरी निज़ाम है, जहाँ बादशाही निज़ाम नहीं है, जहाँ जमहूरी निज़ाम है, जहाँ वोट के ज़रिए नामजद किया जाता है, वोट के ज़रिए जो आते हैं लोग, चाहे वो दिखावे के लिए आते हैं, चाहे ज़ाहिरी उनकी बात में हम नहीं आते। हम बात ये कर रहे हैं कि जहाँ पर जमहूरियत को डेमोक्रेसी जमहूरियत चलती है, उस जगह के ऊपर पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा गया। कैसे? पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट चाहे वो कहे कि खोते को खोता ना कहो, खोते को कुत्ता कहो, आज के बाद खोते को कुत्ता कहा जाएगा। ये हमने कानून पास कर दिया। जब पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, वो आइन का हिस्सा बन जाएगा। पार्लियामेंट चाहे कि वो कहे सिगरेट को हम सिगरेट नहीं कहना, सिगरेट को हमने कहना है टाफी, ये खाने वाली टाफी है, इसका नाम टाफी है, इसका नाम सिगरेट नहीं है। पार्लियामेंट कह दे कि इसका नाम सिगरेट नहीं है, इसका नाम टाफी है, हम कानून साजी करते हैं, इसको टाफी कहा जाएगा, तो उसको टाफी कहा जाएगा। पार्लियामेंट ये कहे फूल को कांटे हैं, फूल जो होते हैं कांटा, जो कांटे हैं वो फूल है, जो फूल है वो कांटा है, हमने ये कानून साजी कर दिया जी। पार्लियामेंट ये कह दे वो उसमें हो जाएगा।
पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट जो होती है वो इसलिए इनको जवाब दिया, हालांकि इतनी इतनी किताबें पढ़ के आए थे, इतनी बुक्स की जो बुक्स होती हैं किताबें आइन की पढ़ के आए थे, इनको ये पता नहीं था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया, पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात की, पार्लियामेंट को आप खिलाफ नहीं जा सकते। पार्लियामेंट तमाम अदारों की माँ है। जो माँ है, आप माँ के पेट में से जन्म लेके आए हैं, क्योंकि जितने भी अदारे हैं ये कानून आइन से जन्म लेके आते हैं, ये आइन के ताबू हैं, ये आइन के ताबे हैं। जब आइन के ताबे हैं तो ये कैसे आइन के खिलाफ जा सकते हैं, आइन को तोड़ सकते हैं। इसलिए पार्लियामेंट ने जवाब ये दिया, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी जी, हम तो हम जो है ना, हम अपॉइंटमेंट करा करेंगे जज साहबान की मशावरत के साथ, पार्लियामेंट के तहादी मशावरत करेंगे हम अपनी मर्जी से जिसको चाहेंगे हम वो उसको क्या नाम है उसका चीफ जस्टिस साहब बनाएंगे। पार्लियामेंट ने मंसूर शाह को साइड पे करके इनको कर दिया, फरीदी साहब को, जब फरीदी साहब को कर दिया, चीफ जस्टिस साहब नामजद कर दिया हुआ है। अब ये देखें कहाँ से बात चली थी, कहाँ पे रुक गई। ये मैं सोचता था, मैं कहता था यार जो सुप्रीम कोर्ट को बेलगाम बना दी, मेरी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको पास इतने अख्तियार दे दिए हुए हैं, ये अख्तियार, हाँ मुझे ये बताएं या मान दिए जी, हमारी अदलिया का निज़ाम, हमारी अदलिया तमाम मुल्कों में से 5वें नंबर पे होती, 10वें नंबर पे होती, 20वें नंबर पे होती, तो फिर अवाम भी कहती यार अदलिया तो बड़ी सुपर डुपर जा रही थी यार। अदलिया तो अदल देने में, इंसाफ देने में जो जज साहबान है वो सुपर डुपर जा रहे थे जी। ये पार्लियामेंट को क्या जरूरत पड़ी थी इनको दखलंदाजी करने की। जो अदलिया 100-150 भी क्रॉस कर गई इंसाफ के निजाम में, 150 नहीं, तकरीबन 150 इंसाफ देने में तमाम दुनिया के मुल्कों से नीचे, तकरीबन 150, तकरीबन जो कितने मुल्क हैं उनसे नीचे नंबरों में शुमार होता है इसका, अदलिया का इंसाफ देने में नीचे नंबरों में नीचे से आती है। 100 भी 150 से ज्यादा तकरीबन कह लें आप मुबीना तौर पे, तो यकीनी तौर पे 100 से ज्यादा क्रॉस कर गया हुआ है इंसाफ देने में। इंसाफ देने में जो अदलिया 20 नंबरों के इर्द गिर्द भी नहीं है इंसाफ देने में, 100 नंबरों के इर्द गिर्द भी नहीं है, 130 नंबरों के भी इर्द गिर्द नहीं है तकरीबन, तो 150 नंबरों के 150 भी क्रॉस कर जाए तो वो इंसाफ देने में, तो वो अदलिया कहे जी हमें जी डुल्लू मुल्लू, वो हमें कहे जी हमें तो गुड्डू मुड्डू, और हमें वो क्या नाम है उसका जी, आप ऐसा करेंगे जी, आप हमें जी क्या नाम है उसका जी, आप हमें दखलंदाजी कर रहे हैं और हमारे इख्तियार सलफ किए जा रहे हैं। आपके इख्तियार सलफ नहीं किए जा रहे, आपके इख्तियार जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो आपके इख्तियार को महदूद करे या वसी करे, आपके इख्तियारात को वसी करे या आउट ऑफ वे जाकर आपको इख्तियार दे दे या आपके इख्तियार सल्व कर दे। वही पार्लियामेंट ने साबित कर दिया। पार्लियामेंट में साबित ये कर दिया, आप जो इख्तियार आउट ऑफ वे जा रहे थे आप, तो आपने उसको आपके उन्होंने ले लिया। लेकिन आप जस्टिस फैसल साहब बहुत अच्छे जज साबित हुए, जो भी हम उनके कुछ फैसले हैं उन पर तनकीद कर सकते हैं, मगर उनके फैसलों में तनकीद हम कर सकते हैं, मगर 19, 20, 21, 22 इतनी तकरीबन यानी कि 80% में से 100 में से 80% कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, 60% कर 70% कर सकते हैं हम। जो सकम नसार है उसका सकम नसूर जिसको कहा जाता है, बाबा जैमत जिसको कहा जाता है, जैसे खोसा को खोता, कुछ लोग खोता कहते हैं, कुछ लोग जैसे खोसा कहते हैं, मैं बात जो सीधी वो करूंगा। अब देखो कि इनको ऐसे कहा जाता है, और ऐसे जो ये क्या नाम है उसका, जैसे शाकम नसार हो गए, ये हो गए, और उसको क्या नाम है उसका जो क्या नाम बदयाल साहब हो गए, ऐसे जो जज से जो जानब बरादार थे उनमें से, हालांकि देखें मेरी बात सुने, जो मंसूर अली शाह साहब थे इनके फैसले बहुत अच्छे भी कई हैं, बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया इनको, इनके फैसले, मगर कुछ फैसले अब ये जानदार हो गए थे। यहाँ तक नजम शेट्टी जिगर साफी उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये बाकायदा सियासी फैसले हो रहे थे, बाकायदा सियासत नजर इसमें आ रही है। मेरी बात सुने, बड़े बड़े कानून दानों ने ये कहा कि फैसले जो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अतर मल्ला साहब ने इनको किस रास्ते में लेके चले गए। अतर मल्ला साहब हाउस चीफ जस्टिस बनना नहीं था, आपने इनको भी ले दे गए, मंसूर अली शाह साहब को भी ले दे गए आप। अतर मल्ला साहब आप पता नहीं किस रो में बह गए। 100 बातों की एक बात।